तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। आपके पास न्यूज़ आ गई होगी कि हैदराबाद में एक जंगल काटा जा रहा था 400 एकड़ में, जिसमें पशु पक्षी रहते थे और उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर कर सुनाई गई है। टीवी पर भी ये न्यूज़ आ रही है। तो मैंने जब वो न्यूज़ देखी और उनकी आवाज़ें सुनी तो भाइयों लोगों, मुझे और मेरे परिवार को रोना आ गया, क्योंकि जिस प्रकार से हम सब अपने घरों में रहते हैं उसी प्रकार से सभी जीव जानवर अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हैं, और वो जंगल ही उन्हीं का घर है। और उस जंगल को काटना गलत बात है, क्योंकि अगर कोई हम अपने घर में रह रहे हैं हमारे घर को तोड़ेगा आकर, तो हमें भी बुरा लगेगा और हम भी जितना हमसे हो सकेगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये गलत बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्य को जल्द से जल्द रोका जाए और जीव जानवरों को अपने घर में सुरक्षित रहने दिया जाए। और आइए मैं अब आपको अपनी टीम से मिलाता हूँ, देखता हूँ कि उनका क्या कहना है। तो देखते हैं दोस्तों हमारे पंडित जी क्या कहना चाहेंगे। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे उस हैदराबाद जंगल केस के बारे में? दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ हैदराबाद जंगल के बारे में, जो प्रकृति को छेड़ेगा, प्रकृति जब छेड़ने पे आएगी ना तो तबाह हो जाएंगे। और उन्हें समझ में बात नहीं आ रही है। जिस दिन प्रकृति उन पे भारी होगी उस दिन उन्हें समझ में आएगा। मेरा तो सिर्फ यही कहना है सरकार से भी और लोगों से भी, वहाँ के लोगों से, कि उस जंगल को कटने से रोकें। मेरा निम्न निवेदन है। भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई मेरा तो बस यही कहना है कि देखो, अगर तुम किसी जीव को, किसी जंतु को 2 टाइम करने वाला, एक गर्मी में ऐसी गर्मी पड़ रही है इतनी तेज, कोई छाँव नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका घर तो मत छीनो। मैं तो बस यही कहना, आप कह रहे हो प्रकृति का विकास कर, मतलब विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर जो प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, कम से कम उनको तो छोड़ दो। उन वो बेजुबान जो उसी चीज़ के ऊपर निर्भर है, तुम उनसे उनका घर, उनका खाना, उनका जो रहन सहन ही छीनने के लिए तैयार हो रहे हो। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये काम मत कीजिए, कृपया करके उस जंगल को बचा लीजिए। तो आकाश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको, जो जंगल है दो वो तबाह कर रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, आवाज़ आ रही है उनकी रोने की, कम से कम उनको भी दुख हो रहा है। कम से कम उनका घर ना उजाड़े और उनके बारे में सोचे। किसी की ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि वो इंसान पल पल जीता है, लेकिन उस जंगल की वजह से उन्हें जीवन मिल रहा है। उस जंगल को तबाह ना करें। मेरा तो कहना बस यही है। तो हर्ष भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अपनी बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें और वहाँ की सरकार को समझाएं कि ये सब चीज़ गलत है। किसी भी प्रकार से जंगल को नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि वो जीव जंतु भी एक प्राणी हैं, उनके अंदर भी आत्मा रहती हैं। विनती है सरकार से हाथ जोड़कर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने हमारी टीम की सभी की बातें सुनी, हर्ष की, पंडित जी की, अभय की, आकाश भाई की, तो दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं और तेलंगाना सरकार से और वहां के यूथों से यही समर्थन चाहता हूं कि आप अड़े रहें और उस जंगल को ना कटने दें। और हम इस समय यूपी से ये वीडियो बना रहे हैं, हापुड़ से, और ये हमारे पंडित जी ये दोबारा से कुछ कहना चाहते हैं, तो सुनिए इनकी बात। दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानवरों की आत्मा ना दुखाएं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर हमारी सांसें हैं, ऐसे उनके अंदर उनकी सांसें हैं। मैंने देखी ये वीडियो, भाई साहब, जलाया गया है उस पर, जंगल पूरा जलाया गया है और ऐसे भग रहे हैं जानवर जैसे, भाई कह नहीं सकते। इतना दुख, जब हमें इतना दुख हो रहा है तो उन जानवरों को कितना दुख हो रहा होगा। तो तेलंगाना सरकार से ये निवेदन है मेरा, मतलब हमारी पूरी टीम के मेंबरों की तरफ से निवेदन है, उस जंगल को कटने से रोकें। और जो वो क्या बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री IT पार्क, आईटी सेक्टर, जो भी बनाना चाहते हैं वो कहीं और नहीं बना सकते। खेत खरीद लें दूसरों के, वहाँ बना लें। जंगल को काट के बनाने जरूरी है? जंगल एक घर है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं वो जानवर उस जंगल में रहते हैं। तो जरा ख्याल रखें उन जानवरों को भी। जय हिंद, जय भारत।